हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मल्टीमीटर के 4 ऐसे फीचर के बारे में जानेंगे कि ये 4 फीचर को यूज़ करना आप सीख जाएंगे तो आप अपना टाइम और अपना बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। इस तरह का मल्टीमीटर को आप खरीदना चाहे तो आपको ऑनलाइन 200 से 300 रुपए में मिल जाएगा। मल्टीमीटर को किसी भी सर्किट के वैल्यू को सेंस करने के लिए हमें 2 प्रोब मिल जाते हैं। इन दोनों प्रोब की मदद से मल्टीमीटर हमें किसी भी सर्किट का वैल्यू बताता है। यहाँ पर वी के पीछे एक स्ट्रेट लाइन और लाइन के नीचे 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं। ये निशान का मतलब है कि यहाँ से हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम 200 मिलीवोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट डीसी को नाप सकते हैं। फिर मैं मल्टीमीटर की स्विच को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लूंगा। सेट करने के बाद हम इस बाइक की बैटरी को चेक करेंगे इसमें कितने वोल्टेज बचे हैं। कई बार होता है कि बाइक लंबे समय तक खड़े रहने के कारण बैटरी की वोल्टेज कम हो जाती है। मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को बैटरी के प्लस माइनस के टर्मिनल पर टच करने पर इसमें वोल्टेज शो हो रही है। इस तरह से हम किसी भी बैटरी की वोल्टेज चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। फिर मैं टीवी के सेटअप बॉक्स के इस एडेप्टर को चेक करूंगा कि चालू है कि बंद है। इसे मैं ऐसे सॉकेट में कनेक्ट कर लूंगा। मल्टीमीटर की दोनों नॉब को कुछ इस तरह से सेट करना है। कनेक्ट करने के बाद इस मल्टीमीटर की डिस्प्ले में 12 वोल्ट डीसी शो हो रहा है, यानी कि ये एडेप्टर चालू कंडीशन में है। इसी तरह हम इस मल्टीमीटर की मदद से स्प्रे पंप के चार्जर को भी चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की स्विच को 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेना है। फिर आपको मल्टीमीटर की दोनों नॉब को चार्जर के इस प्लग में कुछ इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद मल्टीमीटर में 12 से 14 वोल्टेज आ रहे थे। चार्जर चालू कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी कई बार होता है कि किसी सर्किट में हमें इस तरह के सेम कलर कोड के वायर देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों वायरों में से कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है वो पता करने के लिए हमें मल्टीमीटर की स्विच को 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेना है। मल्टीमीटर की दोनों नॉब को आपको इन दोनों वायर पर टच करना है। टच करने के बाद मल्टीमीटर की डिस्प्ले में वोल्टेज के आगे माइनस का निशान नहीं आता है तो मल्टीमीटर की रेड नॉब को जिस वायर पर मैंने टच कर रखा है वो प्लस है और मल्टीमीटर की ब्लैक नॉब को जिस वायर पर मैंने टच कर रखा है वो माइनस का वायर है। अगर मल्टीमीटर की प्लस और माइनस की नॉब उल्टी होगी तो मल्टीमीटर की डिस्प्ले में वोल्टेज के आगे माइनस का निशान कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब है कि मल्टीमीटर की ब्लैक नॉब को जिस वायर पर हमने टच कर रखा है वो प्लस है और जिस वायर पर मल्टीमीटर की रेड कलर की नॉब को कनेक्ट कर रखा है वो प्लस वायर है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि इस मल्टीमीटर की मदद से हम एसी वोल्टेज को कैसे चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर पर यहाँ पर इस तरह का एक निशान बना होता है। इस बॉक्स के अंदर हम एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। हमारे घर में ज्यादातर 200 वोल्ट से ऊपर ही वोल्टेज आता है, इसीलिए हम इसे 750 वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इस तरह के एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की स्विच को ऑन करने के बाद इस मल्टीमीटर की दोनों नॉब को इसके इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद इस बोर्ड में आने वाली एसी वोल्टेज हमें इस डिस्प्ले में शो हो गई। इसी तरह से हमारे घरों में आने वाले वोल्टेज को हम मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि इस मल्टीमीटर की मदद से हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको इस तरह के निशान के आगे आपको मल्टीमीटर की स्विच को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वीडियो में आप अच्छे से समझ सके इसलिए मैंने छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया है। इस वायर की जगह आप किसी बड़े वायर की भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर की मदद से। अगर ये वायर बीच में से कहीं से ब्रेक होगा तो मल्टीमीटर के डिस्प्ले में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी और इसका बजर भी नहीं बजेगा। बजर की आवाज आ रही है, यानी कि इस वायर के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। इस तरह के पानी को गर्म करने वाले हीटर को भी हम कुछ कंडीशन में इस मल्टीमीटर की मदद से रिपेयर कर सकते हैं। ज्यादातर इस तरह के हीटर में यहाँ से ही वायर क्रैक होती है, इसीलिए हम इस वायर की कंटिन्यूटी मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैंने हीटर का एक कवर खोल लिया है। फिर आपको मल्टीमीटर की स्विच को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करने के बाद आपको मल्टीमीटर की एक नॉब को आपको 3 पिन प्लग के एक पॉइंट पर आपको कनेक्ट करना है और मल्टीमीटर की दूसरी नॉब को आपको हीटर एलिमेंट के इनपुट पॉइंट पर आपको कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। ऐसा करने के बाद मल्टीमीटर के बजर बज रहा है तो वायर में कंटिन्यूटी है और वायर कहीं से भी ब्रेक नहीं है। इसी तरह मैं तीनों वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लूंगा। अगर तीनों वायर में कंटिन्यूटी आ रही है तो वायर कहीं से भी ब्रेक नहीं है। तीनों वायरों को एक एक करके चेक करने पर तीनों वायरों में कंटिन्यूटी आ रही है। इसका ये मतलब है वायर कहीं से भी बीच में से ब्रेक नहीं है। इसी तरह आप किसी भी डिवाइस की वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। आखिरी फीचर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर की स्विच को आपको यहाँ पर सेट कर लेना है जहाँ पर 10 एम्पियर लिखा है। फिर इस रेड कलर की नॉब को भी निकाल कर आपको जहाँ पर 10 एम्पियर लिखा है उसी होल में सेट कर लेना है। मल्टीमीटर के इस फीचर की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि इस तरह की एलईडी इस बैटरी से कितना एम्पियर करंट ले रही है। एलईडी का एम्पियर चेक करने के लिए आपको इस एलईडी को बैटरी के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। मल्टीमीटर की एक नॉब को आपको बैटरी के प्लस पॉइंट पर और दूसरी नॉब को आपको एलईडी के प्लस पॉइंट पर आपको टच करना है। मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही क्योंकि मल्टीमीटर का एम्पियर चेक करने वाला पॉइंट खराब हो चुका है, पर इसी टेक्निक से ही हम पता कर सकते हैं कि एलईडी बैटरी से कितना एम्पियर करंट ले सकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।